लोकनाथ प्रकाशी 324 पेज पर दूसरा पहला चला। देखो अभी तो जो प्रश्न है वो प्रश्न भी पूरा नहीं हुआ, उसका उत्तर एक उत्तर दिया पंडित साहब और उसमें प्रश्न उठा उठा करके समाधान किया। तो जो आपा पर का श्रद्धान है और आत्मा का श्रद्धान है, तो वो दोनों सात तत्व के श्रद्धान उसमें घर की ये बात से, ठीक है। और अब यहाँ पर एक बात और कहते हैं, ये कह रहे हैं कि आशीर्वाद के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान वो केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं। क्या कहा? हाँ जी, हाँ जी, देखो आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान तो एक ही बात। पहले तो ये समझते क्यों एक ही बात है, इसलिए एक ही बात है कि आत्मा का भी श्रद्धान करेगा तो पर से भिन्न करके करेगा ना। अपन कई बार नहीं कहते कौन हूँ और मैं कौन नहीं, ये दोनों बातें जब तक नहीं आएगा तब तक आत्मा का श्रद्धान होगा कैसे। तो अकेले आत्मा के श्रद्धान की बात की जाए तो भी उसमें आपा पर का श्रद्धान तो कर देते एक बात। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो आपा पर का श्रद्धान कहो कि आत्मा का श्रद्धान कहो, ये जब तब तक सच्चा नहीं है जब तक आशीर्वाद का भी श्रद्धान नहीं हो। और आपा पर का श्रद्धान है आत्मा के श्रद्धान में तो जीव जीव का श्रद्धान आ गया है। अब बचे 5 आश्रम वन संबंध, तो इनका श्रद्धान जब तक नहीं होगा तब तक आपा पर का श्रद्धान या आत्मा का श्रद्धान भी सच्चा नहीं होगा। क्यों सच्चा नहीं होगा, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण बताते हैं, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय से, ठीक है। जो श्रद्धान करने वाला ज्ञान करने वाला आत्मा स्वयं ही है ना। तो ये आत्मा जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है और उसको यह नसीहत दी जा रही है कि तू अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है तो सात तत्व का श्रद्धान कर। तो वो आत्मा जो द्रव्य है स्वयं वो कैसा है? शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से एक, ठीक है। अब शुद्ध अशुद्ध पर्याय माने क्या, समझ में आया? तो देखो मैं बताता हूँ, आत्मा में अशुद्ध पर्याय तो अपन सब जानते। अभी मैंने नाम बनाया सुख दुख, हर्ष विषाद, शुभ अशुभ भाव, पुण्य पाप के भाव, मिथ्यात्व अविरति असंयम, कसाय, क्रोध मान माया लोभ, 9 प्रकार की वो कसाय, ये सब क्या है?
ये सब अशुद्ध भाव अशुद्ध पर्याय एक। और जिस काल में ये है उसी काल में आत्मा का स्वभाव जो ज्ञान दर्शन है, तो उसका जो कार्य है वो उसकी शुद्ध पर्याय है। जानना देखना क्यों वो शुद्ध पर्याय क्यों है? क्योंकि वो तो स्वभाव का कार्य है ना। क्या कहा? हाँ हाँ, जानना देखना वो तो स्वभाव का कार्य, स्वभाव रूप कार्य है वो। उसमें विभाव का मतलब उसमें वो विकार कहाँ है? वो तो शुद्ध है और ये अशुद्ध है। क्योंकि जानना तो आत्मा से हो रहा है ना सीधा। आत्मा का ज्ञान गुण है ना, आत्मा का दर्शन गुण है ना। लेकिन आत्मा का राग गुण तो नहीं है ना, क्रोध गुण तो नहीं है ना, हर्ष विषाद गुण तो नहीं है ना, सुख दुख तो गुण नहीं है ना। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये कहाँ से हो रहा है? कि ये कर्म के उदय के निमित्त से हो रहा है, माने कर्म उसमें कारण है वो आत्मा की अवस्था में। लेकिन ज्ञान का होना, दर्शन का होना, ठीक है, वीर का होना, जितना भी अंश प्रकट है वो तो स्वभाव का कार्य है। अगर वो आत्मा का स्वभाव नहीं हो तो वो कहाँ से हो? वो कोई कर्म का कार्य नहीं है। क्या कहा? बोले समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब ये जो आत्मा द्रव्य है तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। ठीक है, तो ये ऐसी पर्याय सहित है कि अब जिसे आत्मा की श्रद्धा करनी हो, आत्मा का श्रद्धा करना हो, तो इनको पहचाने बिना वो आत्मा को ऐसा जानेगा कैसे हो? और पहचान बिना जाने बिना उसकी श्रद्धा कैसे होगी? बिल्कुल सिंपल सी बात है। और मैं एक बात और कहता हूँ, किसी भी चीज की पहचान उसके कार्य से होती है। क्या कार्य? आत्मा क्या कार्य करता है? क्रोधादि के कार्य आत्मा करता है कि देह करती है और कर्म करते हैं, या और कोई करता है? वो आत्मा की पहचान करनी है ना, आत्मा की पहचान करनी है ना। उसको पहचाने बिना आत्मा का श्रद्धान कैसे होगा? और जानने देखने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? नहीं करता है। इस कार्य को ही तो पर्याय कहा जा रहा है। राग द्वेष मोह की ये जो पर्याय है, क्रोधादि करने वाली पर्याय, सुख दुख परंगत होने वाली पर्याय है, हर्ष विषाद की पर्याय है, शुभ अशुभ भाव की पर्याय है। ये सब कार्य है ना, कार्य को करने वाला आत्मा है ना। तो आत्मा की पहचान होगी ना। नहीं तो देह से भिन्न आत्मा की पहचान होगी कैसे? और ये जानने देखने वाला भी आत्मा है। बोलो समझ में आएगा? अब देखो, आपने लोगों को एक शंका है, ये शुद्ध पर्याय में जानना देखना क्यों लिखा? ये कहीं और लिखा है क्या? यहाँ लिखा है, 26 पेज निकालो। छठवीं लाइन देखना। कर्मोपेक्ष उपसम से जितने ज्ञान दर्शन विधि
प्रकट है, मिल गया। वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है, देखा है। इसका मतलब वो स्वभाव में से आती है वो पर्याय ज्ञान वीर की, क्योंकि इन पर्यायों से ही तो स्वभाव की पहचान होगी। उसी से तो स्वभाव की पहचान होगी ना कि आत्मा कार्य कर, कौन सा कार्य करने वाला है, वास्तव में आत्मा का परमार्थ कार्य क्या है? और जो अशुद्ध पर्याय है उनको जानेगा तो उसमें हेपना तब आएगा ना, तो उनको छोड़ना चाहेगा ना, और स्वभाव का अवलंबन करना चाहेगा ना, जिससे स्वभाव रूप पर्याय होती है। इसलिए उन शुद्ध अशुद्ध पर्यायों को पहचाने बिना द्रव्य की पहचान कैसे? बोलो, समझ में आया कि नहीं अभी? क्या आया ध्यान में? पढ़ लेना आप आराम से। और ये कहा यहाँ पर जो बंध का विचार कर रहे हैं ना, कि वो स्वभाव का अंश है ना, इसलिए वो बंध का कारण है। तो बंध का कारण कौन है? ये जो राग द्वेष मोह जो स्वभाव की पर्याय नहीं है ना, वो बंध का कारण होगा। कर्म बंध का कारण नहीं है, देह बंध का कारण नहीं है, है? और स्वभाव का अंश है, वो बंध का कारण नहीं है। उसी को वहां शुद्ध पर्याय कहा है, यहाँ स्वभाव का अंश का। समझ में आया? 80 पेज निकाल। देखो, जीव जीव संबंधी यथार्थ संबंध लिखा हुआ है ना इसमें, इसमें चौथी लाइन में तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है और विभाव क्रोधादिक है। देखा? 80 पेज चौथी लाइन, ठीक है। और इसके आगे अगले पैराग्राफ दूसरी लाइन, उसके ज्ञानादिक की तथा क्रोधादिक की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है। क्रोधादिक कब ज्यादा होते हैं, और जो स्वभाव है ज्ञानादिक, मैंने ज्ञानादिक या पर्याय को नहीं जाते, ज्ञानादिक होती है ना, लेकिन वो है तो स्वभाव ना, इसका मतलब वो शुद्ध पर्याय है उस अपेक्षा से। यहाँ संबंध मिल रहा है, वो शुद्ध पर्याय नहीं कहा, यहाँ तो देह उपाधि करने के लिए शुद्ध अशुद्ध पर्याय का है जी। भाई वो क्षोभसम तो निमित्त है, लेकिन जो प्रकट हो रहा है वो तो आत्मा का स्वभाव है कि नहीं है, आत्मा में से ही आया है कि नहीं आया है, आत्मा ही उसका करता है कि नहीं, परमार्थ से कौन परिणमित हुआ है, कर्म का क्षोभ परिणमित हुआ है। ये बात है, बनी रहे तो उससे क्या, वो तो इसलिए कहा कि उसमें एकत्व करता है, क्रोध आदि में, ज्ञान आदि की हीनादिक अवस्था है उनमें, मैंने मैं पूरा में ऐसा हूँ ऐसा ऐसा करते हैं ना, लेकिन अपन उसको नहीं देखना। अपन तो मुझे ये तो केवल इसलिए बताना था कि ये पर्याय की बात है, और ये पर्याय स्वभाव का अंश है,
स्वभाव से प्रकट हुई है, ये बात है। और जैसे स्वभाव से वो ज्ञानादि की पर्याय प्रकट है, वैसे क्रोधादि की पर्याय है आत्मा की अवस्था में, वैसे वो स्वभाव में से प्रकट नहीं हुई, इसलिए वह शुद्ध पर्याय है। नहीं तो अशुद्ध, अगर वो स्वभाव में से प्रकट हो तो वे भी शुद्ध ही हो जाएंगी ना, फिर शुद्ध और अशुद्ध में कैसे अंतर करेंगे? ठीक है, तो अब अगर इनको नहीं पहचाना, यहाँ ये चर्चा चल, तो द्रव्य को कैसे पहचाने? द्रव्य को पहचानना माने वो क्या कार्य करता है इसको पहचान, इस कार्य से उस द्रव्य की पहचान। तो दो प्रकार के कार्य करता है, अशुद्ध कार्य करता है और शुद्ध कार्य करता है। शुद्ध कार्य कौन सा है? जो स्वभाव के अंश है वो शुद्ध कार्य है, और जो स्वभाव का अंश नहीं है वो शुद्ध कार्य नहीं, वो अशुद्ध कार्य। अभी उसकी बात नहीं है, तो केवल अभी तो द्रव्य को पहचानने की बात है, और द्रव्य की पहचान में ना श्रद्धा नहीं होगी उसकी, ये बात है। बोलो, समझ में आया? अब वो जो भी है वो उसकी बात नहीं है, वो प्रकरण जब चलेगा तो अपन बात करेंगे। यहाँ तो शुद्ध शुद्ध पर्याय की चर्चा चल रही है, इतनी बात अपने प्रकरण में ये मुख्य है, क्योंकि जो शुद्ध पर्याय है उससे स्वभाव की पहचान, तो जो शुद्ध पर्याय नहीं है अशुद्ध पर्याय है उसमें हे बना। तो उनके स्वरूप में और सिद्ध होगा, जो सिद्ध होगा वे सतत को छोड़ देंगे, तो उनके सिद्ध और उनके क्वालिटी ये है कि सतत को छोड़ दें, वो उनका सतत करना, उससे कोई लेना देना, लेना देना कोई बात नहीं है, तो सततता की कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो उसका में सिद्ध ही है, सिद्ध जैसे ही है, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, तो सिद्ध ही है। अरे चौथे गुण स्थान बढ़ती जिस समय अंतरंग में अनुभूति के काल में हुए तो वो भी सिद्ध जैसे ही है ना, उसमें क्या अंतर? बोलो, यहाँ यहाँ आओ, लौट के वही आओ, ये समझ में आएगी। देखो क्या लिखा है, जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता। पट माने कपड़ा, हमने वो कपड़ा देखना हुए तो उसका तंतु को भी देख देखेंगे, मुझे नहीं देखेंगे, कपड़ा देखना तंतु नहीं दिखे, ऐसा हो सकता है? तो हमें द्रव्य पहचान में आ जाए तो पर्याय हम नहीं पहचाने, ऐसा हो सकता है? मैंने पर्यायों को पहचाने बिना द्रव्य की पहचान नहीं होगी, ये कहना है, क्योंकि द्रव्य तो शुद्ध शुद्ध पर्याय सहित है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्म द्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। आ गया समझ में? उस शुद्ध अवस्था, शुद्ध अशुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवाद की पहचान से होती। क्या बात, अशुद्ध अवस्था कोई तो आश्रम रूप है ना सब है? और शुद्ध अवस्था है वो स्वभाव से है, तो उससे स्वभाव की पहचान होती है, और स्वभाव को ग्रहण करने जाएगा मान उसे उपादेय मानेगा और आश्रम को हे मानेगा, यही तो श्रद्धा करना हुआ है?
और स्वभाव की से स्वभाव को उपादेय मानेगा तो स्वभाव से जो उपादेय मानेगा उसमें लीनता करेगा, अपनापन करेगा, और उसमें आशीर्वाद में अपनापन नहीं करेगा, तो उसे संबर निद्रा होगा कि नहीं होगा? और वो संबर निद्रा ही तो मोक्ष का कारण होगा। तो जिस मोक्ष को जो उसकी मंजिल है, उस मंजिल जो मोक्ष की मंजिल है उसे नहीं पहचान है, संबर निर्जरा जो मार्ग है उसे नहीं पहचान है, और उसके बिना द्रव्य की पहचान हो जाएगी, हो सकता है क्या? उसमें हे उपादेय पना नहीं होगा तब तक भाई मोक्ष मार्ग होगा कहाँ? अगर तेरा प्रयोजन मोक्ष और मोक्ष मार्ग है तो ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके बिना क्या कहा था पहली लाइन में कि आशीर्वाद के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान तो केवल आत्मा का श्रद्धान सच्चा नहीं होता। एक अब आगे इसी बात की फिर पुष्टि करते हैं, तथा आशीर्वाद के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान तो केवल आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है, मतलब उससे कुछ कार्य होने वाला नहीं है। जिसने सात तत्व का श्रद्धान नहीं किया, आशीर्वाद का श्रद्धान नहीं किया, और वो कहे मैं तो आपा पर का श्रद्धान कर लिया भैया, मैंने तो आत्मा का श्रद्धान कर लिया, तो उसको कुछ फलीभूत होगा क्या? उसका कुछ फल आएगा क्या? उसे मिलेगा? एक बात मैंने पहले कहा कि सच्चा नहीं होगा, अब यहाँ कह रहे हैं कि वो कार्यकारी नहीं होगा, मानो उसका कोई फलाने वाला नहीं है, वो तो निरर्थक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें हेपना आना चाहिए ना। अगर उसमें हेपना नहीं आया आशावादिक में और आत्मा में उपादेयपना नहीं आया तो संबंध निर्जरा कैसे होगा? और इस प्रकार से उस संबंध निर्जरा को पहचाने बिना, आश्रवादी को हे रूप जाने बिना ये मोक्ष मार्ग होगा कैसे? तो वो कार्यकारी हुआ क्या? हाँ, यही बात है। कार्यकारी भी नहीं है, क्योंकि श्रद्धान करो या न करो, श्रद्धान करो या न करो, आप है सो आप है ही, और पर है सो पर है। क्या कहा? ये तो वैसे ही है ना। और तुम अगर उसका श्रद्धान नहीं करते हो तो वे तो वैसे ही रहेंगे ना। और करोगे तो तुम्हें कार्यकारी है, आशीर्वाद का श्रद्धान करोगे तो तुम्हें आपा पर का श्रद्धान कार्यकारी है, और नहीं करो तो नहीं करो, ये तो जो जैसे हैं वैसे हैं। हाँ जी, हाँ, हाँ, बिल्कुल। है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तथा आश्रवादिक का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संबंध निर्जरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। इसका मतलब तो कार्यकारी हो सकता है वो अपर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान, अगर उसमें सात तत्व का श्रद्धान शामिल माने तो, और नहीं तो वो कार्यकारी नहीं होगा।
भाई वो ये पंडित साहब ने ये सबसे टॉप की बात जो कही, जोरदार बात, शुद्ध अशुद्ध पर्याय से है, तो सारा दारोमदार इस पे है। क्योंकि अशुद्ध को उनको पहचानने से द्रव्य की पहचान होगी, और द्रव्य की ये पर्याय ऐसी पहचान होगी, और ऐसी पहचान होने से वहां जो स्वभाव है उसकी पहचान होगी, जो उपाधि है, और जो आशीर्वाद में ये है, जो अशुद्ध पर्याय में ये है, छोड़ने योग्य है, इसकी पहचान। और अगर ये पहचान नहीं हो है, तो उनका अभाव कैसे करेगा आशीर्वाद का? संबंध जरा कैसे होंगे, मोक्ष कैसे होगा? तथा जो आपा पर काली श्रद्धा कराते हैं, तो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। कौन से प्रयोजन के? इस सातों तत्वों को पहचान करके आशीर्वादिक में मैंने देहादिक तो छोड़ दे, पर से तो दृष्टि हटा दे, आत्मा में दृष्टि लाए। अब आत्मा में दृष्टि ला करके जो उसकी अशुद्ध पर्याय है उनमें इसको ये पना आवे, और जो शुद्ध पर्याय है अर्थात स्वभाव है, तो स्वभाव में उपादेय बुद्धि हो, इसके लिए कराते हैं आप अगर श्रद्धा। इसलिए आश्रवादिक के श्रद्धांत सहित आपा पर का जानना व आपका जानना कार्यकारी है। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। इस सबसे मुख्य बात इसमें ये है कि द्रव्य है तो शुद्ध शुद्ध पर्याय सहित है, और इन पर्यायों की पहचान नहीं हो तो द्रव्य की पहचान क्या की बताओ? उससे द्रव्य की पहचान होगी। हाँ जी, पहले द्रव्य का तो वो होना चाहिए निर्णय ना, द्रव्य क्या है। अपन जो है वो मतलब बाहर में लोग जो होते हैं ना, तो वे अपन उनको कैसे पहचानते हैं? उनके कार्य से, उनके पद से उन लोगों की पहचान, लोगों की पहचान होती है। अपन पहचान एक होने साहब, ये अध्यक्ष है साहब, एक होने के एक व्यक्ति है, तो पद से पहचान होती है कि नहीं होती? कोई अध्यक्ष मंत्री हवा में तो रहते नहीं है, किसी व्यक्ति के ही आश्रय होंगे ना, तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय तो वैसे ही हवा में होंगे क्या? वो तो द्रव्य के आश्रय है ना, और उनको नहीं पहचाना है तो वो उसे उसकी व्यक्ति की पहचान कैसे होगी? हाँ जी, हाँ, जरूर। और इतना सरल कर दिया पंडित साहब ने इसको, ये इतना लिख करके कि तुम लोग बेचारे फरमाए हुए हैं। हम तो सब जानते हैं, सब जानते हैं, बस हम तो देते हैं अलग है, बात मान लेते हैं अलग है, क्या जान लीजिए मुझे आत्मा तो आत्मा, मैं तो आत्मा शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध, ये पहचान लिया, हो गया आत्मा का श्रद्धा कि कुछ नहीं हुआ है। अब देखो आगे प्रश्न, यहाँ प्रश्न है, अब देखना उसी में से फिर जो पहले प्रश्न कराए थे उसको फिर से रखा है कि ऐसा है तो शास्त्रों में आपा पर के सिद्धांत को
वह केवल आत्मा के ही श्रद्धान को संयुक्त कहा, वह कार्यकारी कहा। फिर वो अपनी टेक पे आया और इतना ही नहीं, नव तत्व की संतति छोड़कर हमारे एक आत्मा ही हो, नव तत्व घटत्व भी। और वो कल को 6 नंबर का कलश था ना, इसमें उसमें आया है, तन्मुक्त्वा लिखा है ना नीचे फुटनोट में, नीचे अंतिम पद, तन्मुक्त्वा नवतत्व संतति मिमाम आत्माए वेगोस्तु न, माने हमें एक आत्मा ही हो, ये नौ तत्व की संतति से मुक्त करो हमें। तो उसका प्रश्न क्या है कि जब नौ तत्व की संतति से ही मुक्त होना है, 7 तत्व को ही छोड़ना है, तो हम श्रद्धाएं क्यों करें उनका? हमें तो एक आत्मा चाहिए ना। बोलो, इसलिए उसने इसको रिपीट किया है दोबारा। तो उस वो पढ़ करके किस तरह छल ग्रहण करता है चीज। तो वहां तो लिखा भी है नौ तत्व की संतति हमें नहीं चाहिए, नौ तत्व की तो हम श्रद्धा नहीं क्यों हो रहा, हमें क्या जरूरत है नौ तत्व का, जिसे जिसका श्रद्धान छोड़ना ही है हमें एक आत्मा ही चाहिए। तो आपा पर का श्रद्धान कर लो या आत्मा का श्रद्धान कर लो बस। अब सब 9 तत्वों की 7 तत्वों का श्रद्धान आप बार बार 7 तत्वों की लट लगाए हो, इसकी क्या जरूरत है? करना है कि नहीं है, ऐसा प्रश्न किया है। हमारे एक आत्मा ही को ऐसा कहा, सो किस प्रकार कहा? समाधान, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान वह आत्मा का श्रद्धान हो, उसके सातों तत्वों का श्रद्धान होता ही होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपा पर का श्रद्धान हो और 7 तत्व का श्रद्धान उसमें गर्भित। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आत्मा का श्रद्धान हो और उसमें 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तथा जिसके सच्चा 7 तत्वों का श्रद्धान, उसके आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान होता ही। देखो, पहली बात जो कही थी ये तो अपन ऊपर से सिद्ध हो गई अपने, जिसके सच्चा आपा पर का श्रद्धान है और सच्चा आत्मा का श्रद्धान है, तो उसके साथ तत्व का श्रद्धान हो ही। और दूसरा क्या कहा था, जिसके साथ तत्व का श्रद्धान है उसके लिए आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान सच्चा होगा ही होगा। अब वो कैसे होगा, वो कल मैंने बताया था कि जिसने अभी जैसे अपन विचार जो कर रहे थे कि जिसने आत्मा को जाना, तो आत्मा को आत्मा के स्वभाव से जानेगा, जानने वाली पर्याय तो आत्मा में लीन होकर के आत्मा का आश्रय करके और आत्मा को जाने, तो पर से भिन्न होकर के जानेगी ना। अच्छा, आत्मा का आश्रय क्यों करेगी वो? इसलिए करेगी कि ये अशुद्ध पर्याय ये तो दुख में ही है, उसका तो आश्रय अनाथ से किया है, तो उसमें उसे पहले हेपना आया कि नहीं आया है, और तब उसने आत्मा का आश्रय लिया। उसके उसमें हेपना हुए बिना और देह को पर जाने बिना, कर्म को पर जाने बिना, भिन्न जाने बिना, भिन्न सत्ता वाला जाने बिना आत्मा का आश्रय होगा कैसे? क्योंकि यहाँ तो अशुद्ध पर्याय निरंतर बरत रही है ना, ठीक है। और जब आत्मा का आश्रय हुआ
तो यही तो आत्मा का सच्चा श्रद्धान है। उसमें अहमपना आया कि नहीं आया? आत्मा में आत्मा का अहमपना आना, इसका ही नाम आत्मा का सच्चा श्रद्धान। ठीक है। और रागादिक भावों में हेपना आना, इसी का नाम आत्मा का सच्चा श्रद्धान है। इसी को तो सच्चा श्रद्धान कहेंगे ना। तो जहां सच्चा आपा पर का श्रद्धान है या सच्चा आत्मा का श्रद्धान है, वहां सातों तत्वों का श्रद्धान गर्भित है। क्योंकि वो ये जानता है कि मैं ये कार्य किसकी, इसका फल मुझे क्या मिलेगा। जानता है कि नहीं जानता? कि आत्मा का आश्रय करने से जो आश्रवाद है उनका तो अभाव होगा और परिणति में सुख और शांति प्रकट होगी और इसकी पूर्णता हो। इसका नाम आत्मा का श्रद्धान है। तो उस आत्मा के श्रद्धान में सातों तत्वों का श्रद्धान गर्भित हो गया ना। तो जैसे आत्मा के श्रद्धान में सात तत्व का श्रद्धान गर्भित है, वैसे यापा पर के श्रद्धान में सात तत्व का श्रद्धान गर्भित। फिर कहा जिसके सच्चा सात तत्वों का श्रद्धान हो, उसके आपा पर का व आत्मा का श्रद्धान होता ही होता है। ठीक है भैया? सात तत्व का श्रद्धान कहोगे, आत्मा का श्रद्धान कहोगे, आपा पर का श्रद्धान। ऐसा परस्पर अविनाभावी बना जानकर आपा पर के श्रद्धान को या आत्म श्रद्धान ही को सम्यक्त्व कहा गया है। इसमें से जो आत्म श्रद्धान होता है वो तो निर्विकल्प होगा। आपा पर का श्रद्धान होता है और सात तत्व का श्रद्धान होता है, वो सविकल्प होता है और इसलिए उसे व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। बोलो समझ गए? तथा इस छल से कोई सामान्य रूप से आपा पर को जानकर, सामान्य रूप से कैसे सामान्य रूप से, ये देह अलग है और मैं अलग, आत्मा अलग है। आत्मा तो चेतन वस्तु है, ये तो जड़ वस्तु है। हाँ जी, हाँ जी, देह तो छूट जाती है तो आत्मा तो आगे भाव में चला जाता है, तो दूसरी देह मिलती है। ऐसा सामान्य बने उसका वो करे, जान ले। वह आत्मा को जानकर, ऐसा आत्मा को जानने की, मैं तो आत्मा हूँ, मैं देह तो नहीं हूँ ना, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। और इतना ही नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। अपने को कृतकृत्य माने तो उसके भ्रम है, क्योंकि ऐसा कहा है निर्विशेषम ही सामान्यम भवेत कर विषाण। क्यों? इसका अर्थ ये है कि विशेष रहित सामान्य है, सो गधे के सींग के समान है। हाँ, वो सात तत्व विशेष है उसके श्रद्धान बिना ऐसा सामान्य श्रद्धान करे तो वो गधे के सींग के समान। वो श्रद्धान नहीं है, जैसे गधे के सींग नहीं। ये आशा है, स्मरी हो गया।